उनके कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने क्या किया था, खजूर चूस के रोजा रखा था। 7वां रमजान है, नबी पाक के गुलाम निकल रहे हैं और ये सहाबा इकराम निकल रहे हैं। उधर यहूदी छतों पे खड़े हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखो मुसलमानों की, ये लड़ने गए उस फौज से जिसके पास नेज़े हैं, जिसके पास, इनके पास क्या है? ओ क्या है तुम्हारे पास? क्यों जा रहे हो? खुदकुशी करने जा रहे हो? ना तुम्हारे पास तलवार है ना नेज़ा है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो सहाबा इकराम कह लगे, ओ यहूदियों सुनो, हम तलवार पर भरोसा नहीं है, हमें तो अपने सरकार पर भरोसा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे क्या बात है मियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और सुनो, बस इसी बात को बयान करके मैं अपनी तकरीर को आखिर तक लेके जाऊंगा, मगर थोड़ी देर थोड़ा ध्यान दें। हुजूर गए, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा था आपसे? एक मुसलमान की इज्जत क्या है ये आपको तो नहीं खबर ना। एक ईमान क्या है। 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई, मुसलमानों को नींद भी आती है, रात को वो सुकून से सो भी पाते हैं। कुछ गैरत वाले लोग हैं, आपको बताऊं, एक मुसलमान की ईमान की अहमियत समझना सिर्फ, और ध्यान से सुनना। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि वो जब इस हदीस को बयान करते थे हुजूर के मुंह बेले बैठे, तो उस दिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा तो वो रोते थे। क्या कि जब नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए, जब हुजूर के ऊपर कंकरी मारी गई, पत्थर मारे गए, और वो कहां है? ताइफ में। हुजूर बैठते हैं तो हुजूर को उठा के मारते हैं, फिर उठ जाते हैं तो फिर बैठ के मारते हैं। हुजूर को सरकार एक पांव उठाते हैं, दूसरा। इतने आपके मारे गए, इतनी आपके कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पिंडलियां फट गई मेरे नबी पाक की। और फिर हुजूर को कहते हैं मैं हुजूर को उठा के और लेके आया बाग में, लहू लुहान है पूरा जिस्म मेरे पैगंबर का। मेरे ताया बचपन में जब ये बात ताइफ वाली बयान करते थे तो उनकी आंखों में मैंने मोटे मोटे आंसू देखे थे। वो कहते थे बेटे जब तुम्हारा इश्क रसूल थोड़ा हल्का होने लगे तो हुजूर के इस ताइफ को याद कर लेना कि उस पैगंबर इस्लाम पे पत्थर मारे गए और कितने, एक दो नहीं, पिंडलियां फटी हैं, पूरा जिस्म लहूलुहान है। ये मेरे पैगंबर की ये शान है कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया का बाग था, हुजूर का दुश्मन था, मक्के का था, मगर उसकी प्रॉपर्टी यहां पे थी, यहां पर रहता था। उसने कहा ये देखो बहुत बुरा किया है इनके साथ। अपने गुलाम अद्दास से कहा लो ले जाओ और ले जाके उनको ये अंगूर खिलाओ। हुजूर के पास वो अंगूर आए। अब तवज्जो करना, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और बिस्मिल्लाह। अब जब हुजूर ने अंगूर खाया तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। फरमाया तुम कहां के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। सरकार ने फरमाया जहां के यूनुस हैं? अर्ज की जी मैं वहीं का रहने वाला हूं। अगर आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। तो वो जो गुलाम था ना, वो आगे बढ़ के हुजूर के हाथ में हाथ देता है कि आप मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं लहू लुहान इतने सरकार कि एक दिन अम्मी आशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद के पहाड़ वाले, ओहद की जंग में आप पर जुल्म हुआ है और ये जो आपके चचा के नाक कान काट के उनके कलेजे को चबाया गया है, और ये जो मुसअब बिन उमैर की लाश पर जो ये एक, आपको क्या पता ये इस्लाम क्या है? मुसअब बिन उमैर आपको पता है सबसे पहले ये हिजरत करने वाले, मक्के से मदीने की पहला मुहाजिर। ये ऐसा कपड़ा पहनता था, इसकी माँ एक बार पहनने देती थी, फिर दूसरी बार नहीं। मगर जब जंगे ओहद में गए ना तलवार लेके, तो सिर्फ तहमत बंधा है, इनके पास कमीज नहीं है। ये आगे गए और शहीद हो गए। अब अर्ज कर रहे हैं सहाबा हुजूर क्या करें, इसका सर ढके या हम इनके पांव ढके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पैगंबर इस्लाम के दीवानों, सुनो। हुजूर ने फरमाया मेरे इनका आप ऐसा करो सर की तरफ से ढको और पांव पे घास डाल दो। हजरते अमीर हमजा के पूरा कफन नहीं है और यहां से डालो, हमको क्या खबर है, इनके सर ढक दो और पांव पे इनके घास डाल दो। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया आयशा इस ओहद वाले दिन से सख्त दिन था जब मैं ताइफ में गया था और मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। 80 किलोमीटर दूर मेरे नबी पाक पैदल गए थे और उन्हीं जख्मों के बाद 80 किलोमीटर दूर वापस भी आए थे। जब उस अद्दास ने ये कहा ना, गुलाम ने,
कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। तो मेरे नबी पाक ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। यानी एक आदमी ईमान लाया है तो मेरे नबी पाक इतने जख्मों के बाद मुस्कुराए हैं। ये बताओ, जब कोई ये कहता था कि भाई इसको रात को नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आती, लोग कहते हैं शायरी है, मगर कुरान ने कहा अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में भी पड़ जाना मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनईमी फरमाते हैं कि जब उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आज ये कौन सा दिन है? ये बद्र का दिन है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ये बद्र वाला दिन है। एक कौन सा बद्र वाला दिन है कि 313 एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ 1000 खड़े हैं। ये पूरी रात इन्होंने खाया है, पिया है, सोए हैं, दनाए हैं, और इधर ये सहाबा पूरी रात इबादत करने वाले हैं। इन्होंने पैगंबर इस्लाम ने आज सजदे में सर रखा है, जहां मस्जिद अरीश है इस वक्त में सर सजदे में रख दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने हुजूर की चादर देखी कि सर से नीचे गिर रही है, मैं फिर चादर रख देता हूं, मगर हुजूर के जो आंखों के आंसू है ना उससे बद्र की रेत भीगने लगी है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक मालूम है क्या अर्ज कर रहे हैं? ऐ मेरे करीम, जो मैंने पत्थर खाए ना ताइफ में, तो वो सारे पत्थर जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, तो सब कुछ मैंने किया तो ये 313 इकट्ठा कर पाया हूं। ये 313 तेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा अली। मेरे मालिक देख, इन पे इन्होंने खाना तक नहीं, इन्होंने सिर्फ खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं, इनके पेट बिल्कुल खाली हैं। ये देख कैसे तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक, तेरे रसूल की ये पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये 313 आज मिट गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैंने सारी तकलीफें बर्दाश्त करके, पेटों पे पत्थर बांध के, मेरे रब मैंने ये तैयार किए हैं। अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर रोते रहे, बहुत लंबा, इतना लंबा सजदा कभी देखा नहीं। मेरे नबी पाक ने सारा काम करके अपना सजदा किया है, आप सजदे क्यों नहीं करते? आपको कोई दिक्कत आए तो आप इधर उधर क्यों देखने लगते हैं? आप सजदा क्यों नहीं करते? मेरे नबी पाक ने सजदा किया है। वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा किया है मेरे नबी ने। हजरत सहाबा इकराम कहते हुजूर कर्ज करते हैं मालिक मेरी मदद फरमा, अपने पैगंबर पे करम फरमा। हुजूर जब रोए हैं, अल्लाह का ऐसा फजल हुआ है कि हुजूर ने आंख सर उठाया है और हुजूर मुस्कुराए हैं। अचानक एक कोने में हवा चली है और कुछ रेत उड़ने लगी। सहाबा इकराम हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कैसी हवा चली है? फरमाया हवा नहीं चली है, ये लैंडिंग हुई है। यहाँ पर जिब्राइल उतरे हैं 500 फरिश्तों के लिए। फरमाया 500 फरिश्तों के लेकर के जिब्राइल उतरे हैं। फिर उधर हवा चली है। फरमाया अब इसराफील उतरे हैं उधर 500 फरिश्ते लेके। सरकार ने फरमाया मुसलमानों चलो। अब वो मुसलमान जिनके हाथों में क्या था? खजूर की डंडियां। कहा हुजूर कुछ तो दीजिए, लड़ेंगे काहे से? खजूर की डंडियां काट काट के दे दी। ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार। जिसे हुजूर तलवार कह दे, खुदा की कसम कायनात की कोई चीज तलवार उसे हरा नहीं सकती। फरमाया ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। मेरे नबी पाक के गुलामों, ये मेरे रसूल के गुलाम चले और तारीख गवाह है इस्लाम की कि उन भूखे सहाबा इकराम ने, वो जो रोजे से थे, उन सहाबा इकराम ने अपने हाथों में वो खजूर की डंडी लेके जब अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है, इकबाल कहता था हट न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। जब वो सहाबा इकराम आगे बढ़े हैं और जब उन्होंने खजूर की डंडी उठाई है, हैरत की बात यह थी कि आज खजूर की डंडी सर काट रही थी। इससे पहले कभी खजूर की डंडी ने किसी को काटा नहीं था, मगर जब कटवाने वाला आमना का लाल हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इधर सर कट रहे हैं, उधर कुफ्फारे मक्का कट कट के गिर रहे हैं। उनके अंदर एक भगदड़ मची, एक बेचैनी शामिल हुई और वो बिल्कुल होपलेस हो गए। बोले भागो, हम मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं। कहा क्यों नहीं जीत सकते? कहा उस तरफ देखो। उन्होंने उधर देखा। अब ये जब दौड़े
गए। उन्हीं दौड़तों में एक आदमी दौड़ रहा था, उसका नाम उमैया था, बिलाल के सीने पे पत्थर रखने वाला, बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटने वाला। बिलाल ने उसको देखा, बिलाल उसके पीछे भागे, वो मोटा था, ज्यादा देर भाग ना सका। बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा बे देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने सजदे किए हैं, हमारे तो सजदे खत्म हो गए। मेरे भाइयों, आपने सजदा क्यों नहीं किया? आप अल्लाह से क्यों नहीं कहते अपनी बातें? आजकल ये शराब बढ़ रही है कि मुसलमान में बल्कि कुछ हुफ्फाज हाफिज कुरान लोग भी खुदकुशी कर ले रहे हैं। जो रब को मानता हो और यकीन कामिल रखता हो उसकी रहमत पर, तो वो कभी ये काम नहीं कर सकता। एक शेर सुनिए आप मेरा, पहले ये बात सुन लीजिए। जब आपको लगे ना खुदकुशी के अलावा, मेरे ये पैगाम सब तक जाएगा, कोई खुदकुशी करने का प्रोग्राम बनाए हुए ना, बैठो 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 बैठ जाओ। जब खुदकुशी का कोई प्रोग्राम बना ले ना कि आप कोई सूरत ही नहीं है, डिप्रेशन का बहुत हाई लेवल है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, एक इलाज बता रहा हूं। जब लगे ना आप खुदकुशी आप कोई, तो उसे करनी तो है ही, उससे पहले मेरी एक बात सुन ले वो, और एक बार अगर मुसलमान है तो ट्राई कर ले एक बार, उसके बाद खुदकुशी उसकी मर्जी है, करे ना करे। इसको इस्लाम तो बहुत बुरा समझता है, इसको ये खुदकुशी बुरी चीज है, बहुत सख्त इस पे अजाब है, जैसे करेगा वैसे ही अजाब मिलेगा क़यामत तक। मगर अगर कोई सूरत ना मिले तो एक सूरत है कि बस खुदकुशी करने से पहले, बस अगर करनी तो है ही, तुझे करना तो जाना है, तो फिर सुन, बस एक बार वुजू कर ले और फिर 2 रकअत नमाज पढ़ और सजदे में जाके फूट फूट के रो ले और उससे कह दे मालिक दुनिया ने छोड़ दिया है, तू 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मेरे करीम मुझे इस डिप्रेशन से तू निकाल सकता है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, अब मुझ पे करम कर दे। और इतना रो ले एक बार, दिल से दिल खोल के फूट फूट के जितना रोना है उस रब से। जब वो कहता है, बंदा जब एक बार कहता है मेरे रब, तो अल्लाह 70 बार कहता है हाँ मेरे बंदे। आपको मालूम है एक गाना गाने वाला आदमी है, ध्यान से सुनना, गाना गाता है मदीने में, उसकी आवाज खराब हो गई तो जन्नतुल बकी में पेड़ के नीचे बैठा है और कह रहा है या अल्लाह जब तक आवाज अच्छी थी लोग खाने को देते थे, भूखा हूं मेरे मालिक, खाना नहीं खाया 3 दिन से, मैं बहुत भूख लगी है, मेरे रब मुझे खाना दे दे, खाना दे दे। हजरत उमर सो रहे थे, अल्लाह ने ख्वाब में उनको ये हातिफ गैब से आवाज आई, ए उमर जा मेरा बंदा खाना मांग रहा है, उसे रोटी दे के आ जा। उमर फारूक आदम उठे और जाकर के पहुंचे तो देखा जन्नतुल बकी में बैठा है। हज़रत उमर दौड़ते हुए गए, भागते हुए गए, उसने देखा उमर मुझे पकड़ने आ रहे हैं, भागने लगे, ओ उमर मुझे माफ कर दो, भागने लगे। हज़रत उमर कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, मैं खुद नहीं आया हूं, जरा ठहर जा, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा है? कहा मेरे रब ने भेजा है और कहा है उमर जा मेरा बंदा भूखा है, उससे वो खाना तलब कर रहा है, उसे खाना देखो। क्या मांगा है? खाना मांगा है। कितना करीम है वो, एक बार उससे कह के तो देखो कि मालिक मैं तेरे ही बंदा हूं, सिलेंडर करके देखो, बहुत गुनाह कर लिए हैं, उससे कहो मालिक कि हमको माफ कर दे। मेरा ईमान ये है एक सजदा तेरा मुकम्मल नहीं होगा कि तेरे दिल से ये दिल ख्याल निकाल जाएगा और तुझे रब करम कर देगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रब को पुकारे और रब उसके काम पे उसके काम ना। बहुत अच्छा मियां, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मगर अब हमने इस तरफ कहां देखा है? सजदों से हम दूर हैं, बहुत दूर हैं मेरे भाइयों, सजदों से बहुत दूर, बस दुनियादारी में लगे हुए हैं। याद रखना ये मौत सारी दुनियादारी निकाल देगी। आज के बाद मेरी एक बात याद रखना, बस ये एक बात, जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी के सामने नहीं रोना है। बस कहां मौलाना रूम लिखते हैं, एक बादशाह था,
शौकीन था शिकार का। यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे शिकार के। अच्छा, शिकार के जो लोग शौकीन होते हैं शिकार के वक्त में पागल हो जाते हैं तकरीबन, वो याद ही नहीं रखते मैं कहां पहुंच गया हूं, कौन सा जंगल आ गया है, बस शिकार के पीछे 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 ओ बिल्कुल। अब वो पागल वो चला गया बड़ा दूर, अपने फौजियों से हट गया, उसके फौजी उसे ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। वो प्यास के एक सहरा में चला गया, उसके पांव, उसकी घोड़े की जो पांव है उसमें बिच्छू ने काटा है, मर गया घोड़ा। अब ये बगैर सरो सामान के, अल्लाह मुझे बचा ले, मैं यहाँ रेत वाली मौत सहरा की नहीं मरना चाहता, मुझे कुछ काम करना है दीन का, मुझे छोड़ दे। था तो नेक आदमी मगर फंस गया। अब जब फंसा, अल्लाह का करम ऐसा हुआ, हल्की सी आंख लगी है तो बिल्कुल सामने एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी में गया और जाकर के उसने कहा मुझे प्यास लगी है, बिल्कुल जबान सूख के काटा थी, मौत के करीब था, प्यास पानी मिलेगा। एक बाबा बैठा था देहाती, काला पी ले। उसने 3 गिलास पानी एक साथ पिया और फिर मुतमईन होकर बोला मैं बादशाह हूं, यानी भूखा था पहले तो ये याद नहीं आया, बादशाह हूं। ठीक है, उसने बड़ी बेतवज्जो से कहा होगा बादशाह, कहा ये मेरी अंगूठी ले ले, कभी तुझे कोई काम आए तो ये अंगूठी लेके आ जाना, तुझे कोई रोकेगा नहीं, बिना रोके तुझे लोग मुझ तक पहुंचा देंगे। कहा ठीक है। अच्छा, 2-3 साल के बाद कोई काम आया, उसने कहा अंगूठी बेचूं, सीधा सादी बात पहले सोची कि भाई अंगूठी बेच लूं, फिर क्या पता कितनी महंगी होगी, अंगूठी नहीं बेचता हूं, बल्कि मैं ये करता हूं भाई कि उसके पास चला जाता हूं। बादशाह के महल में पहुंच गया और महल में जाने के बाद बादशाह के उसने जाकर के आवाज दी और उसकी अंगूठी देखी, वीआईपी प्रोटेक्शन मिला। अंदर गया, एकदम बादशाह के मेन गेस्ट बन गया, चीफ गेस्ट बन गया। एकदम किसने उसको रोका, बगैर रोक टोक के अंदर कमरे में जाके देखा बादशाह सजदे में रो रहा है। ये करीब गया, वापस हो गया। बादशाह ने वादी कौन आया था, उसने सलाम पहनने के बाद कहा फौजी ने कहा एक आदमी आया था, पकड़ के लाओ। कहा क्यों आए थे, कौन हो? कहा हुजूर ये अंगूठी। हाँ पहचान लिया, एक तूने मेरी जान बचाई। बोलो क्या बात है, क्या मसला है तुम्हें? हाँ कोई परेशानी आई थी, सोचा आपको बताऊं। कहा फिर वापस क्यों हो गए? कहा लंबा सफर तय करके आया, मगर जब आपको देखा तो आप भी किसी के सामने रो रहे थे, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रो रहा है, उसके सामने ना रोऊं जहां बादशाह भी रोते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरा हुजूर सैयद शफात मियां साहिब किबला जिंदाबाद। मियां बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, लाजवाब। मेरे भाई कब तुम सजदा करोगे? कोई एटम बम इतनी ताकत नहीं रखता जितना एक मोमिन का सजदा ताकत रखता है ना? अच्छा मेरी तरफ देखें आप, ये जो बच्चे जो बुज़दिल बनते हैं इनको कौन बनाता है बुज़दिल? अच्छा पहले तो सुन लीजिए आप, ये बच्चे जैसे झूठ बच्चा बोलना सीखता है तो इसको कौन सिखाता है मालूम है आपको? मालूम? नेचर फितरत के एतवार से बच्चा बड़ी अच्छी चीज है। अब जैसे ये मेरा बच्चा है, अब ये है, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, इसको जरा पहुंचा दो यार, तकलीफ नहीं करने दे रहा है, जाओ मिक पास जाओ बेटे, ले जाओ। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अब वो बच्चा एक कमरे में अंदर बैठा है, ये साइकोलॉजी समझ लीजिए थोड़ी सी। देखो जो लोग ये उठ के बैठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि आप या तो